हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्लीपी क्लासेस आप लोगों के लिए लेके आया है 10 क्वेश्चंस इंडियन पॉलिटी के, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो आप आज का जो पहला क्वेश्चन है हम लोग डिस्कस करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है ये है रिलेटेड टू हाई कोर्ट। जो आपके जजेस ऑफ द हाई कोर्ट है उसको रिमूव कैसे किया जाता है उससे रिलेटेड है। तो जो पार्लियामेंट में हम लोग एक मोशन पास करते हैं वो किस से होना चाहिए? सिंपल मेजॉरिटी से होना चाहिए? जी नहीं, ये होना चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी से। ठीक है दोस्तों। और स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ जो ग्राउंड्स हैं वो भी आपके क्या होने चाहिए? वो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से लिखे गए हैं? प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी। इनकेपेसिटी। ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट स्टेटमेंट जो आपकी है, द सेम मोशन मस्ट बी प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट। यस, वो प्रेसिडेंट जो हम पास होने के बाद प्रेसिडेंट को वो भेज देते हैं मोशन को, और प्रेसिडेंट फिर फर्दर उस पर एक्ट करते हैं, और जो हमारे चीफ जो भी हाई कोर्ट के जज होंगे उनको रिमूव किया जाएगा। स्पीकर और जो चेयरमैन है वो या तो एडमिट कर सकते हैं ऐसे मोशन को या रिफ्यूज़ कर सकते हैं एट द बिगनिंग ही। ठीक है दोस्तों। तो स्टेटमेंट 1 आपकी इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है आपकी। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट जो है आपका, इसमें आपका करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, जो सैलरीज अलाउंसेस ऑफ द हाई कोर्ट की जजेस की है, प्लस सैलरीज अलाउंसेस जो कि आपकी स्टाफ की है, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं किसके? हाई कोर्ट के। ये आपका जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे नहीं चार्ज होता, ये होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे चार्ज। ठीक है दोस्तों। जो पेंशन ऑफ द हाई कोर्ट जजेस हैं ये कहाँ पे चार्ज होती है? ये चार्ज होती है आपकी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे। और सैलरीज कहाँ पे चार्ज होती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे। ठीक है दोस्तों। ये क्लियर हो गया आपको कि जो हाई कोर्ट के जज की सैलरी है वो चार्ज होती है आपकी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे, ना कि इंडिया पे। और जो रिटायरमेंट के बाद हाई कोर्ट के जज की जो पेंशन है वो चार्ज होती है आपकी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसमें आपकी स्टेटमेंट पूछी है करेक्ट, गवर्नर से रिलेटेड है। तो जो गवर्नर है हमारे वो अपॉइंटेड होते हैं किस? एक मोर देन वन टेरिटरी, जो हमारी एडजॉइनिंग टेरिटरीज हैं। फॉर एग्जांपल कोई स्टेट है, स्टेट के साथ कोई यूनियन टेरिटरी लगती है, तो उनके एडमिनिस्ट्रेटर भी मोर देन वन टेरिटरी के जो एडमिनिस्ट्रेटर है गवर्नर कर सकते हैं या बन सकते हैं, उनको चार्ज दिया जा सकता है। ठीक है। और नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो इंडिपेंडेंट नहीं काम करते, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं स्टेट के, उनके उनके कंसल्टेशन में काम करते हैं। और जो थर्ड स्टेटमेंट है वो लेजिस्लेटर का पार्ट नहीं है, ये गलत है। वो लेजिस्लेटर का लेजिस्लेशन जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसका पार्ट होते हैं। ठीक है, लॉ मेकिंग प्रोसेस में वो पार्ट हमने देखा है। और जो थर्ड स्टेटमेंट है, इसमें आपकी थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, उनके पास कोई इमरजेंसी प्रोविजंस नहीं होते, ओनली प्रेसिडेंट के पास जो है हमारी इमरजेंसी पावर्स रहती हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये भी आपकी सैलरीज ऑफ द हाई कोर्ट, ये कौन फिक्स करते हैं? प्रेसिडेंट फिक्स करते हैं, ये करेक्ट है स्टेटमेंट आपका। फिर आपकी आती है ट्रांसफर्स कौन करते हैं? चीफ जस्टिस करता है जजेस की, हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफ़र इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। देखिए दोस्तों, जो आपका इसका आंसर है वो बी है। सॉरी, आपका दो बोथ है, 1 और 2 दे आर करेक्ट। नेक्स्ट है आपका लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। देखिए लीगल सर्विस अथॉरिटी का काम क्या होता है? एक तो फ्री लीगल एड देना, ठीक है दोस्तों, और एमिकेबली जो हमारे डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सेटल करना, सो दैट हमारे जो हाई कोर्ट्स पे बर्डन ना पड़े, उन पे हाई कोर्ट पे कोई एक्स्ट्रा बर्डन जो ऑलरेडी है, बैकलॉग्स पड़ रहे हैं केसेस के, तो जो भी पॉसिबिलिटीज़, जो प्रॉबेबल केसेस हैं जो कि बाहर एमिकेबली सेटल किए जा सकते हैं, तो स्टेट लीगल अथॉरिटी देख रही है। और फिर आता है आपका आपकी लीगल अवेयरनेस। देखिए ये तीनों ही स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, और ये तीनों ही लीगल सर्विस अथॉरिटी का काम है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आती है आपकी, अब इनकरेक्ट पूछा है इसमें। अब देखिए फिफ्थ शेड्यूल जो है किससे डील करता है आपका? फिफ्थ शेड्यूल डील्स विद इसमें जो स्टेटमेंट में लिखा गया है, नॉर्थ ईस्टर्न आपकी स्टेट्स है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं आपकी असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा।
जी नहीं, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सिक्स्थ शेड्यूल डील करता है आपका इससे, ठीक है। और सिक्स्थ यहाँ पे क्या लिखा है, सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया ऑफ एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द स्टेट एक्सेप्ट। देखिए ये चीज़ गलत लिखी गई है, एक्सेप्ट। यहाँ पे ये अगर हम इसको फिफ्थ की जगह सिक्स कर दें, इसको फिफ्थ की जगह सिक्स कर दें और ये सिक्स की जगह फिफ्थ कर दें तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है, बट यहाँ पे ये इनकरेक्ट है दोनों। तो आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी इज द आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। देखिए ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो है ये सिर्फ उसी जगह पे होती है जहाँ पे शेड्यूल्ड एरिया है, जी नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि शेड्यूल्ड एरिया स्टेट में ना हो लेकिन शेड्यूल्ड पॉपुलेशन जो शेड्यूल्ड जो पॉपुलेशन है शेड्यूल्ड एरियाज़ के अंदर रहने वाली वो वहाँ पे रह रही है, तो भी जो है आपकी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल वहाँ पे बनाई जा सकती है। तो स्टेटमेंट वन आपकी इनकरेक्ट है। देखिए गवर्नर कैन डायरेक्ट किसी भी पर्टिकुलर जो एक्ट है पार्लियामेंट का, वो गवर्नर डिसाइड कर सकता है कि किसी भी जो शेड्यूल्ड एरिया पे उसका एनफोर्समेंट ना हो या वो लागू ना हो उस एरिया पे। जो शेड्यूल्ड एरिया, मान लो ये शेड्यूल्ड एरिया है तो पार्लियामेंट का कोई लॉ है बाकी एरियाज़ पे लग सकता है, लेकिन एक्सेप्शन जो है शेड्यूल्ड एरिया पे डाली जा सकती है। तो ये स्टेटमेंट टू करेक्ट है आपकी। तो जो सेवन्थ आंसर है आपका ओनली टू इज़ करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन कौन सी आपकी यूनियन टेरिटरीज रही हैं। देखिए हिमाचल यूनियन टेरिटरी रही है। हिमाचल को जो स्टेटहुड मिला है वो 1971 में मिला है और हिमाचल प्रदेश को 50 ईयर्स हो चुके हैं स्टेटहुड अचीव करके उसकी, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। और जो गोवा है, गोवा पहले यूनियन टेरिटरी था, यूनियन टेरिटरी बना। 12th जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1962 में और उसके बाद जो आपकी फर्दर 56 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको पूरा स्टेट का दर्जा दिया गया 1987 में, ठीक है। और सिमिलरली आपकी जो ये वाली स्टेट है अरुणाचल प्रदेश 1987 में ही ये भी स्टेटहुड में कन्वर्ट हुई है। तो 1, 2 एंड 3 इज़ योर आंसर, 1, 2, 3 इज़ योर आंसर। तो आपका ऑप्शन है ए, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें करेक्ट पूछा गया है। तो जो आपकी पहली स्टेटमेंट है गिविंग एसेंट टू द बिल इज़ अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, गवर्नर। देखिए दोस्तों ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, ठीक है। बाकी ये सारी स्टेटमेंट्स आपकी इनकरेक्ट हैं। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहीं पे ही। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए इसमें पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट और ये अगेन गवर्नर से ही रिलेटेड है। जो गवर्नर है हमारे, उनके पास कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है, वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे काम करते हैं। प्रेसिडेंट को कभी भी ट्रांसफ़र कर सकता है या उनको रिमूव कर सकता है, ठीक है दोस्तों। उनको ट्रांसफ़र करने के लिए जो है उनके टर्म के दौरान कर सकते हैं ट्रांसफ़र भी प्रेसिडेंट, ठीक है दोस्तों। अब जो से थर्ड स्टेटमेंट है आपकी, पार्लियामेंट कैन रिड्यूस हिज इन्वॉल्वमेंट। देखिए पार्लियामेंट उनकी जो सैलरीज़ हैं, उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं उसको रिड्यूस नहीं कर सकता है। तो इनकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये आपकी सी हो गई इसमें, ठीक है। लास्ट स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। चीफ जस्टिस जो है आपके हाई कोर्ट के, वो किसी भी स्टेट के गवर्नर ब्रीफ टर्म के लिए हम लोग उनको एज अ गवर्नर, एक्टिंग गवर्नर लगा सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो चलिए थैंक यू सो मच। आज के 10 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं और जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आप उनको ब्रीफ में ज़रूर पढ़ लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले। और हमारे चैनल को अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।